का मतलब यह है कि ये मामला तो इमरान खान साहब एजिटेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और एनार्की पैदा करना चाह रहे हैं। हमने एनार्की की बात सर एनार्की है ना, जब आप कह रहे हैं कि गोली चलाने की नौबत आ रही है। नहीं मानता ना, अगर एनार्की होगी तो होगी। मैंने उसका इमरान खान जाने लिखने वाले का नाम है अरमगान अजीम, अगर तो सही ये आईडी है तो। लिखा है नो मोर रिस्पेक्ट, नो मोर ट्रस्ट, दे बैक स्टैब्ड द नेशन, बाजवा सरेंडर, DGISPR। ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई हुई है, अब नजर आ रही है, ये देखिए, ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई है। और इन तमाम लोगों की डीपीज खोल करके आप देखें तो इनमें इमरान अहमद खान नियाजी करके कहीं मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इमरान खान ने इस समय जो है वो कसम खा ली है कि हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट की कमी किसी तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। बाकायदा ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान फौज मुर्दाबाद, गद्दार, ये सब तो छोटी स्तर की चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे नारे, ऐसे ऐसे बाकायदा जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इसको बाजवा के हम कपड़े फाड़ फाड़ के भगाएंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, इसको सड़क पे घसीटेंगे, इसको ऐसे पीटेंगे, ग्रुप में पीटेंगे, ये वो ऐसी तैसी कर देंगे। आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी पाकिस्तान में बाजवा खिलाफ, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बोलने की। आज ये सब हो रहा है, उसके बाद भी पाकिस्तानी फ़ौज का कोई भी इस पर ये नहीं आया कि उसने कुछ गिरफ्तारी की हो, कुछ भी की हो। तो मतलब क्या है, पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस लंबा के बाद पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान में मैं 77 देखा हुआ उस्मान साहब, पाकिस्तान में ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि थ्रू आउटसाइड पाकिस्तान और पाकिस्तान के 200-250 शहरों के अंदर बेयक वक्त विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन कॉल आई है, अरप्ट हुई है। किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, एक ऐलान है और उसके ऊपर लोग निकले। ये ऐसा पहले मैं 3 पब्लिक रिजेंटमेंट फेस करनी पड़ रही है। सर मार खाने वाले और होते हैं, जलसे जुलूस निकालने वाले और सर नहीं छोड़ रहे, कंसर्ट पे आने वाले और होते हैं। मैं पब्लिक का मूड देखा है, मुझे पता है। मैंने हमेशा कहा था कि इमरान खान, सुने, मैंने हमेशा कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके क्राउड नहीं लड़ने वाला। ठीक है, ये बेसिकली गाला क्राउड है। मैंने कहा था ट्विटर के ऊपर लड़ने वाला, ट्विटर वाले पे। लेकिन मैंने कल जिस किस्म के क्राउड में, जो किस्म के लोग देखे हैं, मैं रात को 3 बजे की फंड रेजिंग से निकल के आया हूं। 3 बजे नॉट ओनली लिबर्टी, मुख्तलिफ जगहों पे वापस जा रहे थे। नहीं, क्राउड के टेम्पो, उनका मूड, उनके लोग, उनमें ऐसे थे जो पीटीआई के नहीं थे। का मतलब यह है कि ये मामला तो इमरान खान साहब एजिटेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और एनार्की पैदा करना चाह रहे हैं। हमने एनार्की की बात सर एनार्की है ना, जब आप कह रहे हैं कि गोली चलाने की नौबत आ रही है। नहीं मानता ना, अगर एनार्की होगी तो होगी। मैंने उसका इमरान खान जाने हैं, मुझे नहीं पता। मैं तबसरा निगार नहीं हूँ इस बात का कि इमरान खान एनार्की पैदा चाहे। मुझे इतना पता है कि एनार्की पैदा हो जाएगी। अगर आप देख लीजिएगा सिचुएशन, मतलब उन्होंने ऐलान किया कि असेंबली की बजाय सड़कों पर मुकाबला होगा इस हुकूमत का। और ये सब अगर हम टाइमलाइन जिक्र कर लें, पौने 4 साल का जो दौर गुजरा है जब से वज़ीर-ए-आज़म बने खान साहब की कौन सी कुछ 4 बड़ी गलतियां थी कि जो उनकी बैड गवर्नेंस का बायस बनी, उनके जाने का बायस बनी? गलती सिर्फ एक है, और वो गलती जिसमें भी हो वो कभी भी हुक्मरानी के काबिल नहीं होता, और वो है उनका पर्सनल ईगो, अना जो है। अना तो अच्छी नहीं बात है, अच्छी होनी चाहिए। नहीं, बंदे के अंदर अना ही ना होता। बात यह है कि मैं तो पहले दिन से इसके हक में था कि ज़ाहिर बात है कि ये पॉलिटिकल मूव बहुत ज़बरदस्त है कि 151 लोग जैसे हल्के खुलेंगे तो 151 हल्कों में जब पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नहीं था ठीक। आप क्या समझते हैं? और ये भी इमरान खान के इस एक मुजाहरे में अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा। ये मेरा ख्याल है कि शायद आपको टेढ़ी टपाड़ी नजर आए, लेकिन पढ़ने में तो आ जाएगा। बाजवा खुलकर सामने आओ, बाजवा खुलकर सामने आओ। ये आर्मी चीफ के बारे में ये कहा गया है। ये खातून है जिन्होंने मास्क पहन करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए लिखा है बाजवा खुलकर सामने आओ। जाहिर है कि इनको तो चूल्हे चौके से ही फुर्सत नहीं, इनको औरतों को इतनी अकल कहाँ होती है बेचारियों को। इनको ये लाइन किसी ने दी होगी पीछे से जब ये प्लाई कार्ड लेकर के खड़ी। लिखने वाले का नाम है अरमगान अजीम, अगर तो सही ये आईडी है तो। लिखा है नो मोर रिस्पेक्ट, नो मोर ट्रस्ट, दे बैक स्टैब्ड द नेशन, बाजवा सरेंडर, DGISPR। ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई हुई है, अब नजर आ रही है, ये देखिए,
ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई है, और इन तमाम लोगों की डीपीज खोल करके आप देखें तो इनमें इमरान अहमद खान नियाजी करके कहीं मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इनकी डीपीज पर इमरान खान नियाजी या पीटीआई का कोई चमचा या पीटीआई का कोई गुर्गा या कोई गुमाश्ता, पीटीआई का झंडा कहीं ना कहीं आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। इस तरह नवाज शरीफ फौज की आबियारी के बाद, फौज की क्यारी में पुल बनने के बाद चीगुवेरा बन रहा था, सोशल क्या उसको कहते हैं यार, सिविलियन बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था। उसी तरह से इमरान अहमद खान नियाजी ने भी जनरल शुजा पाशा की तमाम तर मेहरबानियों को सरफ नज़र करके अब अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोला है, लेकिन ये महाज भी दरून खाना खोला गया है। ये महाज भी दरून खाना खोला गया है। अदालत आलिया को, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा खुले बंदों निशाना बनाएंगे और इसे गले सड़े सिस्टम से लोगों को कराहत दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि जब तक आपकी रोजी रोटी इन सारे ऐवानों से वाबस्ता थी, आपको जजेस करप्ट नजर नहीं आए, आपको जर्नैलों की करप्शन नजर नहीं आई, आपको बाजवा साहब में कीड़े नजर नहीं आए। अब अगर आप जरा सी कोई बात समझाने की कोशिश करें सोशल मीडिया पर या नॉर्मली, तो वो आप पर गद्दारी का फतवा लगा देते हैं स्ट्रेट अवे। अब इस मुल्क में गद्दारी से नीचे कोई बात नहीं हो रही। अब इस मुल्क में आर्टिकल 6 लगाने के अलावा कोई और मामला रह नहीं गया। इस मुल्क में इमरान खान ने जो ये नजरियाती तकसीम की है, ये इमरान खान के बदतरीन गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। इसने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कौम से सोचने समझने की सलाहियतें तो ली ही ली, अब ये खुले बंदू न सही लेकिन ये दरून खाना अब अवाम को अफवाज पाकिस्तान के चीफ के खिलाफ प्लाई कार्ड दे करके रोड्स पर उतार रहा है। नाम निहाद वाली मदीना बना के प्रेजेंट किया था वो आदमी जो दिन रात नशे में हो, जिसका नशे के बगैर गुजारा ना हो सकता हो, वो आदमी रियासत मदीना बनाएगा। अब जाकर के समझ में आ जाना चाहिए कि जब रियासत पाकिस्तान पर इसने बदतरीन बोहतान तराशा ईरान की सरजमीन में बैठ के, जब वहां इसने कहा कि पाकिस्तान से ईरान में इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये भूल गया कि ईरान की तरफ से हम पर जो चांदमारियां होती हैं, ये भूल गया कि अब्दुल मालिक रेगी नामी दहशतगर्द को पाकिस्तान ने जहाज से पकड़ करके ईरान के हवाले किया था। एक 4 पैसे का वर्ल्ड कप लाने से इमरान खान ने हथनी के भाला नहीं मार दिया। एक अस्पताल बनाने से जो मेरे और आपके पैसों से बनाया है, इसने सिर्फ भीख का कटोरा लेकर के और गली गली घूमा। अपने मां के नाम पर इसने जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। शौकत खानम अस्पताल में क्या आप बता सकते हैं किसी गरीब का इलाज, आपके जानने वाले किसी गरीब का इलाज, नजर इसके कि मैं कौन हूं क्या हूं, पहले आप इंक्वायरी कराइए। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इत्मीनान कर लीजिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं किसी ने मुझे पे तो नहीं किया, मैं किसी के पेरोल पे तो नहीं हूं। चेक कर लीजिए कि मेरे अकाउंट में इस एक दौरान में कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई। साथियों, मानना पड़ेगा इमरान खान को, बंदा बनी गाला में बैठा है, एकदम सन्नाटे वाली जगह में को एकदम कह सकते हैं एकदम अलग बैठा है पूरी दुनिया से, लेकिन वहाँ से उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरे पाकिस्तान में इस समय हम देखें कोई ऐसा नगर, महानगर, छोटा शहर, बड़ा शहर नहीं होगा, कस्बा, गांव नहीं होगा जहां उसका मैसेज ना पहुंच रहा हो, जहां उसके लोग ना पहुंच रहे हो और जहां लोग खुद से उसके सपोर्ट में ना निकल रहा हो। अब आप देखो बाकायदा हजारों की भीड़, बड़े शहरों में तो हजारों की भीड़ जो है वो निकलती है, खुलेआम नारे लगाती है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के तो लगाती ही है। अब तो नारे लगने लगे कि हम बाजवा के कपड़े फाड़ फाड़ के पीटेंगे, बाजवा को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पाकिस्तानी फौज दौड़ा, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तानी फौज चुप है। आज से पहले अगर हम देखें, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पाकिस्तान में रहकर एक शब्द भी बोल जाए पाकिस्तानी फौज को या आर्मी चीफ को। अब लेकिन वही आर्मी चीफ जो है, वही फौज जो है वो चुपचाप बैठी है। चुपचाप बैठी तो क्या है, जहाँ से आप देखो बड़े शहरों में लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या बाकी शहर हो, वहाँ पे जब इनका हजारों की संख्या में ये जुलूस निकलता है, फौज तो बहुत दूर की बात है, पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उसमें जाकर के रोक दें, उसमें जाकर के धारा 44 टाइप कुछ चीज़ करने की कोशिश करें। डर साफ है, सबको पता है कि करोड़ों की आबादी, हम कहते हैं कि जो 20-22 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ भी अगर समर्थक होंगे वाकई में एकदम पक्के वाले, उसमें से 20 लाख, 2 लाख भी, 1 लाख भी अगर सड़क पे उतर जाएंगे और ऐसे सिविल वॉर की स्थिति बन जाएगी तो 1 लाख लोगों को भी, 50,000 लोगों को भी
कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये लोग 1, 2, 10, 5, 20 कितने लोगों को पकड़ के फ़ौज गिरफ्तार करेगी? अगर 5-10 हज़ार लोगों को भी पाकिस्तानी फ़ौज ने गिरफ्तार कर दिया तो दुनिया जहान की एजेंसियाँ इनके पीछे पड़ जाएगी, इनकी फजीहत हो जाएगी, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। आप क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।